नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेसन के द्वारा हम एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे। एडजेक्टिव, तो देखिए एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे। एडजेक्टिव क्या है, देखिए ये डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब है विशेषण। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तो आप एडजेक्टिव को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अ टॉल गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है, और लेकिन गर्ल कैसी है, टॉल है। तो टॉल जो है इसकी विशेषता है, लड़की का, जो लड़की है उसका टॉल होना विशेषता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड टॉल। देखिए इन दिस सेंटेंस द वर्ड टॉल इज एन एडजेक्टिव एज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन गर्ल। तो क्या बताया गया है, और इस सेंटेंस में जो टॉल है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एज मीन्स होता है बिकॉज, बिकॉज माने होता है क्योंकि, एडजेक्टिव एज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन गर्ल, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन, जो गर्ल नाउन है उसके बारे में कुछ बता रहा है। और देखिए लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इस पिक्चर को देखिए और जो सेंटेंस है नीचे उसको देखिए। द ट्रीज हैज ग्रीन लीव्स, लिखा हुआ है पेड़ में हरी पत्तियां हैं। ठीक, तो जो लीव्स हैं वो कैसी है, ग्रीन है। तो यहाँ पर ग्रीन जो है एडजेक्टिव है। श्रुति इज अ प्रेटी गर्ल, आगे लिखा हुआ है श्रुति इज अ प्रेटी गर्ल। तो श्रुति कैसी है, एक सुंदर लड़की है। प्रेटी होना उसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव है। गर्ल से पहले आया। देखिए जो एडजेक्टिव होता है वो अधिकतर नाउन से पहले आता है। आगे काइट के नीचे देखिए क्या लिखा है, कलरफुल काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आसमान में जो है कलरफुल काइट्स फ्लाई कर रही हैं। तो काइट्स कैसी है, कलरफुल है। ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया कलरफुल। देखिए द वर्ड्स लीव्स गर्ल एंड काइट्स आर नाउन्स। द वर्ड्स ग्रीन, प्रेटी एंड कलरफुल आर एडजेक्टिव्स एज दे टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड नोट दैट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज बिफोर द नाउन। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा गया है एडजेक्टिव के लिए, यानी डिस्क्राइब जो कुछ कहता है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी एडजेक्टिव ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, वर्ड है। ठीक है, तो देखिए रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे वाले सेंटेंस को पढ़िए। ठीक, एंड नोट दैट, और नोट करिए दैट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज बिफोर द नाउन, की नाउन से पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको नोट करिए। पहला सेंटेंस देखिए, अ रेड टोमेटो। तो टोमेटो कैसा है, रेड कलर का है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है यानी कि एडजेक्टिव है। नंबर 2 पर देखिए, अ स्मॉल फिश। फिश कैसी है, स्मॉल है। ठीक, थर्ड नंबर पर देखिए, अ लार्ज एनिमल। एनिमल की क्या इसमें एडजेक्टिव हुआ, लार्ज, क्योंकि एनिमल के बारे में बताया गया लार्ज है। नंबर 4 पर देखिए, अ हैंडसम बॉय। बॉय, बॉय कैसा है, हैंडसम है। 5 नंबर पर देखिए, अ रिच मैन। मैन की विशेषता है रिच है, तो ये सब एडजेक्टिव हैं। नंबर 6 पर देखिए, अ स्वीट फ्रूट। फ्रूट कैसा है, स्वीट है। ठीक है, नाउ रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड नोट दैट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज आफ्टर द नाउन। अब यहाँ पर देखेंगे जो नीचे है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जो यानी कि एडजेक्टिव हैं, वो नाउन के बाद आए हुए हैं। देखिए ठीक है, कैसे है देखिए, द अर्थ इज राउंड। अर्थ है कैसी, गोल, राउंड, तो बाद में आए हैं, अर्थ इज राउंड। नंबर 2 देखेंगे, माई शूज आर न्यू। मेरे जो शूज हैं वो न्यू हैं, यानी कि शूज की जो विशेषता है वो नया होना है, ये बाद में आए हैं। अधिकतर पहले आते हैं लेकिन यहाँ पर जो है ये बाद में आए हुए हैं, तो ऐसा भी है। नंबर 3 पर देखेंगे, द स्टार्स आर ब्राइट। जो स्टार्स हैं वो कैसे हैं, चमकीले हैं, ब्राइट हैं। नंबर 4 पर देखेंगे, फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। खाना हमको कैसा बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है, मजबूत बनाता है, यानी फूड की विशेषता है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है। नंबर 5 पर, द स्काई इज ब्लू। आसमान का नीला होना एडजेक्टिव है। द ट्री इज ग्रीन। जो ट्री है वो ग्रीन है। ठीक, आगे देखेंगे तो कहीं देखा आपने कि ना एडजेक्टिव पहले आ रहा है और कभी बाद में। अब देखेंगे अगला जो पॉइंट है क्या है, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर ऑल्सो एडजेक्टिव। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स हैं, ये भी विशेषण है। दे पॉइंट्स आउट नाउन्स, क्योंकि वो पॉइंट आउट करते हैं यानी इशारा करते हैं किसकी तरफ को, नाउन की तरफ को।
तो देखिए, इस वीडियो को अगर आप लगातार देखेंगे, पूरा बिना रुके हुए, बिना इसको स्किप किए हुए देखेंगे, तो आपकी समझ में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो लगातार देखते रहिए। देखिए, नंबर 1, दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड्स दैट आर नियर। तो देखिए, दिस और दैट का, दीज का यूज कहाँ पर किया जाता है? दिस और दीज का यूज किया जाता है व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए, ठीक, दिस, दीज, तो और थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, जो हमारे नियर होती हैं, यानी कि पास वाली चीज़ों के लिए, ठीक, उनका यूज दिस और दीज का यूज होता है। अब दिस का यूज सिंगुलर नाउन में होता है, यानी कि एक वचन के लिए, एक वस्तु के लिए, और दीज का यूज बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास में है। नंबर 2 पर देखिए, दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन के लिए भी, पर्सन माने कोई व्यक्ति, प्लेस माने स्थान, थिंग माने कोई वस्तु, और एनिमल जानवर, और बर्ड्स के लिए दैट आर फर्थर अवे। फर्थर मीन्स दूरी पर हैं जो, दैट एक चीज़ के लिए, ठीक, और दोज बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे दैट इज अ बर्ड, और बहुत सारी बर्ड्स हैं तो दोज आर बर्ड्स, ठीक। नंबर 3 पर देखेंगे, दिस एंड दैट आर यूज्ड विथ नाउन विच मीन ओनली वन। तो अब ऊपर वाली बात बताई कि देखिए, दिस, ठीक, दिस और डैट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो दिस और दैट जो हैं वो यूज होते हैं नाउन के लिए जो केवल सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर पर्सन में है, ओनली वन है। चौथा नंबर पर लिखा है, दीज एंड दोज आर यूज्ड विथ नाउन्स विच मीन्स मोर देन वन, यानी कि प्लूरल नाउन के लिए, यानी कि जो एक से ज़्यादा है तो उनके लिए दीज और दोज के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दिस है, ये दिस और दैट सिंगुलर नंबर के लिए, एक चीज़ के लिए पास में है तो दिस, और दूर है तो दैट, और दीज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में रखी हैं तो दीज, और दूर रखी हैं तो दो जाएगा। उसके बाद रीड दीज सेंटेंसेज गिवन बिलो। देखिए, इनको समझेंगे जब आप इन सेंटेंस को, तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। पहला वाला लिखा है, दिस शर्ट फिट्स मी, यानी कि ये जो शर्ट है मुझे फिट आती है, ठीक। ये क्या है? ये वन, एक है, दिस शर्ट फिट्स मी, तो यहाँ पर ये जो है बात हो रही है यहाँ पर शर्ट के बारे में, तो दिस शर्ट, इस शर्ट के बारे में जो कि हमारे पास में है और एक ही है वो, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बताई जा रही है किसकी? शर्ट की, इस शर्ट की। दूसरा वाला देखिए, दैट शर्ट इज बिग फॉर मी। अब दूर रखी हुई है एक शर्ट, तो दैट शर्ट इज बिग फॉर मी, वो मेरे लिए बड़ी है एक ही, सिंगुलर है और लेकिन दूर है। अब तीसरा नंबर देखिए, दीज शूज आर माइन। ये बहुत सारे, दो जूते हैं तो दीज शूज आर माइन, मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो दीज शूज आर माइन, यानी कि इशारा कर रहा है दीज शूज, ठीक। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, दीज दोज, ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। फिर दोज शूज आर नॉट माइन, वो जूते मेरे नहीं हैं, दूर रखे हुए हैं तो दूज माने वे, वो जूते मेरे नहीं हैं। मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए। दिस कार इज़ न्यू, ये कार कैसी है? न्यू, तो दिस कार, इस कार के बारे में बात हो रही जो कि सिंगुलर है, एक है, ठीक। दीज कार्स आर न्यू, ये बहुत सारी कारें हैं तो ये सारी कार न्यू है, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा के लिए, मोर मीन से ज़्यादा। कलर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, बता रहा है कि कलर्स जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक, नीला, काला, पीला, ये। अब बात आती जो मेन चीज़ है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसको ज़रूर समझ लेंगे क्योंकि यही मेन चीज़ है, एडजेक्टिव में बहुत मेन है। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लिखा है नीचे, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, कि पिक्चर को देखिए और फिर जो नीचे, बिलो मीन्स नीचे, जो सेंटेंस हैं उनको पढ़िए। देखिए, वरुण इज अ टॉल बॉय, ये तीन लड़के हैं, देखिए यहाँ पर वरुण, रणवीर और मानव, तीन लड़के दिखाए गए इलस्ट्रेशन में। तो पहले वरुण है एक, तो वरुण कहा गया टॉल बॉय, ठीक, लंबा लड़का है वरुण एक। फिर रणवीर के बारे में बात हो रही है, रणवीर इज टॉलर देन वरुण, यानी कि जो उसके बगल में रणवीर खड़ा है वो वरुण से भी लंबा है, यानी टॉलर है, टॉलर, पहले कहा गया टॉल, फिर कहा गया टॉलर। नंबर 3, मानव इज द टॉलेस्ट बॉय, तो यहाँ पर जो मानव है उसको कहा गया टॉलेस्ट, यानी वो सबसे लंबा है, और ये सुपरलेटिव डिग्री अभी बताएंगे आगे जाके, और टॉलेस्ट के आगे द लगाया गया है। तो अभी आप देखेंगे पीछे कि द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अभी आप इसको बिना स्किप किए देखते जाइए वीडियो को। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है, इन दिस पिक्चर देयर आर 3 बॉयज, पिक्चर में कितने बॉयज हैं? 3 बॉयज हैं, बट दे डिफर इन देयर हाइट, लेकिन डिफर माने उनकी अंतर है उनकी हाइट में, ऊंचाई में। सो वी कैन कंपेयर देयर हाइट्स बाय डिग्रीज, इसलिए हम उनकी तुलना कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं? डिग्रीज के द्वारा। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन,
तो कंपैरिजन जो हम उनकी तुलना करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं, वो 3 डिग्रियों से करते हैं। कौन सा? पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये याद रखेंगे। अब देखिए पहला है पॉजिटिव डिग्री लिखा है नीचे, वो क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग इज इन द पॉजिटिव डिग्री, फॉर एग्जाम्पल टॉल, क्लेवर, स्मॉल। तो एक एडजेक्टिव है ऐसा जो किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के रूप में, एक चीज़ के लिए, मतलब पॉजिटिव डिग्री के रूप में, सकारात्मक रूप में, यानी कि वो सिंपली दर्शाता है उसको कि लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ऐसे। फॉर एग्जांपल टॉल, क्लेवर, स्मॉल। अगला देखेंगे अब दूसरा एक हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री। कंपैरिजन कहते हैं तुलना करने में, दो लोगों की जब हम तुलना करते हैं। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या है देखिए, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स इन द कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है? जब एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है कंपेयर करने में दो व्यक्तियों में, टू पर्सन्स में और थिंग्स में या दो वस्तुओं में, वो कहलाता है कॉम्पेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल देखिए टॉलर, पीछे लिखा था टॉल, टॉलर, ठीक, फिर लिखा था टॉलेस्ट, तो टॉलर ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, कॉम्पेरेटिव। क्लेवरर, स्मॉलर, और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब जो सबसे सुपर है, सबसे उच्चतम अवस्था में है, ठीक है। द एडजेक्टिव यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। यानी दो लोगों से ज़्यादा जिसमें तुलना करते हैं हम किसी की, दो लोगों से ज़्यादा में, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट, पीछे लिखा हुआ है टॉलेस्ट, क्लेवरेस्ट, स्मॉलेस्ट। अधिकतर देखिए एस टी लगा हुआ है। तो देखिए जैसे स्टडी फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, बुक ए इज थिक। ए कौन सी बुक है? देखिए ए लिखा है जिसमें, वो थिक है, थिक मीन्स मोटी। दूसरा बुक बी इज थिकर देन ए, और जो बुक बी है वो इससे थोड़ी ज़्यादा थिकर है, यानी मोटी है। तो बुक सी इज़ द थिकेस्ट बुक। तो बुक सी जो है सबसे मोटी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थिक, थिकर, थिकेस्ट। सो पहले वाली पॉजिटिव डिग्री थिक, और दूसरी वाली कॉम्पेरेटिव डिग्री थिकर, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो थिकेस्ट है। तो ऐसे ही नीचे देखते हैं, और आप देख रहे हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे आगे द लगाया जा रहा है, ठीक, ये हमें रूल है। अब आगे देखिए, द स्कूटर रन्स फास्ट। स्कूटर दौड़ता है तेज, ठीक। अ कार रन्स फास्टर देन अ स्कूटर, और कार जो होती है फास्टर दौड़ती है स्कूटर से भी। तीसरा, अ ट्रेन रन्स द फास्टेस्ट, और ट्रेन सबसे फास्टेस्ट दौड़ती है। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब आगे देखते हैं, पीहू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पीहू दिखाई गई, देखिए सुंदर लड़की है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। और मनीषा इज मोर ब्यूटीफुल देन पीहू, और मनीषा जो है पीहू से भी ज़्यादा सुंदर है। और रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, रिया सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कैसे लगाया गया? मोर और मोस्ट लगा करके डिग्री को बताया गया है, बनाया जाएगा। तो अलग अलग तरह से डिग्रियों को बनाया जाता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। आप इससे अगला वीडियो देखेंगे तो इसको बिना स्किप किए देखेंगे तो आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो देखिए, पीहू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मनीषा इज मोर ब्यूटीफुल देन पीहू। देन, ये वाला यहाँ पर देन लगा हुआ है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है कि THEN वाला देन नहीं है। अगर THEN होगा तो उसका मतलब तब होता है, लेकिन यहाँ पर THAN देन लगता है, जिसका मतलब होता है की तुलना में। मनीषा इज मोर ब्यूटीफुल देन पीहू, फिर रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो कैसे बने? जो पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, और कॉम्परेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज एडजेक्टिव के बारे में समझा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, दोबारा देखें अगर एक बार समझ में ना आए तो, और इसको अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे हम इसमें और सुधार करके आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।